हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 6 एंड एक्सरसाइज नंबर है 6.5। तो इस जो एक्सरसाइज है ये लास्ट है एक्सरसाइज 6 चैप्टर का। इसमें आपको कुछ साइज दिए होंगे, जैसे ये इसको बोलते हैं हाइपरटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो मैंने ओवरव्यू जो वीडियो डाली थी उसमें सब बताया था ट्रायंगल एंड उसकी प्रॉपर्टीज एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें दो साइड गिवन है तो एक साइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, तभी आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो तभी समझ में आने वाली है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि PQR ट्रायंगल है, बेसिकली ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये जैसे ये है ना सेम इसी तरीके से, जिसमें PQ की लेंथ इन्होंने 10 सेंटीमीटर एंड PR की लेंथ इन्होंने 24 सेंटीमीटर दी है। हमें फाइंड करना है QR। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है, चलो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रायंगल को बना लेना है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि PQR एक ट्रायंगल है एंड उसमें PR की लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर एंड PQ 10 सेंटीमीटर और X हमें पता नहीं है। हमने मान लिया कि RQ की जो लेंथ है वो X सेंटीमीटर, तो इतना यहाँ पे लिख देना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल QPR ये रहा, और यहाँ पे ये जो गिवन है वो हमने लिख दिया। ठीक है, हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो बस लिख दो हाइपरटेन्यूज RQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने दोनों की लेंथ लिख दी। अब क्या करना है, 10 जो 100 होता है 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है। जस्ट इनको ऐड ऑन कर दो, 676 आ जाएगी एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 676 है, तो x का 678 का रूट क्या हो जाएगा 26, क्योंकि 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676। तो दैट मीन्स कि अगर एक x का वैल्यू आएगा 26 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ QR इज 26 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने रूट निकाल लिया ना 676 का। तो बस इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जिस भी क्वेश्चन में आपको चाहे ये पूछा हो तो भी आप इसी तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसने ये पूछ रखा है बेस, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। परपेंडिकुलर पूछा है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये चैप्टर में यही फॉर्मूला बिल्कुल बेस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरीके से देख सकते हैं। सेकंड में इन्होंने बोला है ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें इन्होंने बोला है C पे राइट एंगल है ना, AB की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, BC फाइंड आउट करना है। जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, बस ABC यहाँ है वहाँ PQR। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी ये भी कर रखा है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, उन्होंने AB बोला था 25, ये लिख दिया। CA बोला था 7 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख दिया। BC की हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं X, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट BC be X, BC की लेंथ X है। तो जैसा कि मैंने बताया हाइपरटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। H का है 25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। इसकी हमें पता नहीं है परपेंडिकुलर की, तो X स्क्वायर लिख दो। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 675, 7 का स्क्वायर 49 एंड X स्क्वायर, तो X स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये 49, यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो होगा 576। तो 576 का जो रूट होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से X जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, मतलब मैंने स्क्वायर रूट ही निकाला है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाला है ना। 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा, 24 का स्क्वायर 576, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है A 15 मीटर लॉन्ग लैडर reached a window 12 meter high from the ground on a placing it against a wall and distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ये वॉल है जो इन्होंने बोला है 12 मीटर है, और ये एक सीढ़ी है ना, जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं वॉल पे, वो 15 मीटर है। ये दोनों हमें गिवन है, बेस हमें नहीं पता, तो इसको फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिगर क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 15 मीटर की लैडर है एंड 12 मीटर की वॉल है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन जो चीजें हैं। ठीक है, लेट द AC बी लैडर एंड A इज द विंडो, है ना। हमने मान लिया कि AC लैडर है एंड AB जो है वो विंडो है ना।
ए इज द विंडो है ना, ए क्योंकि यहाँ से ही तो देख रहे हो ना इस विंडो पे, तो ठीक है। राइट एंगल है वो ए सी बी, ये हमने इतना लिख देना है, तो इतना तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अब सिंपल से हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिख दो, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो ए सी का स्क्वायर 15 स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया है कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी इज 12, तो 12 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर क्या होता है 225, 144 एंड ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये 144 यहाँ चले आएगा है ना, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 81 आ जाएगा एंड 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। दैट मीन्स कि ए जो है द डिस्टेंस ऑफ द फूड, जो ये है ना कितने डिस्टेंस पे लैडर रखा गया है 9 मीटर पे, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द फूट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज, ये लिख देना फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर है ना, बस इतना लिख देना। तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 मीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो हम देख सकते हैं बड़ा वाला साइड पहले ले लो। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होता है एंड इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 8 आ रहा है। दैट मीन्स कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये ट्रायंगल नहीं होगा है ना। जो गिवन साइड में बड़ा साइज है ना वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो बस आपको वही देखना है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या दिया है इन्होंने, ये 3 साइड गिवन है, LHS इक्वल्स टू RHS कर लो, LHS को हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया, इक्वल्स टू RHS में ये दोनों बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये है, इनको करोगे तो 2.25 एंड प्लस 4 करोगे तो ये आ रहा है और ये आ रहा है। दैट मीन्स कि इक्वल है, देयरफॉर द गिवन साइड आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना, सॉरी 4 को सॉल्व करना, ठीक है।